देखो हमने जो भी किया था ना कल लास्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट किया था, सेकंड थर्ड किया था, सेकंड थर्ड नहीं, ये फिफ्थ और ये फिफ्थ और फोर्थ पार्ट था एक्चुअल में, है ना। आज इसके आगे का काम शुरू करते हैं। स्टार्ट करो जरा थर्ड पार्ट से, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। अब इसमें सेम रूल अगर हम लगाएं तो इसको मैं क्या लिख सकती हूं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x लिख सकती हूं कि नहीं, है ना। और बस अब dy बाई डी एक्स निकाल दो दोनों तरफ, तो tan इनवर्स a का तो हो जाएगा 0 और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक लाइन का है सिर्फ, ठीक है, आएगा 1 मार्क में ही, ठीक। हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज tan इनवर्स 4 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x है। अब इसको क्या लिखोगे, देखो जो यहां पर x है ना वो रूट x का स्क्वायर है और रूट x का भी नहीं बल्कि ये 2 रूट एक्स 4x, तो जो 4x होगा वो 2 रूट x का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास आइडेंटिटी जो बन रही है वो क्या बन रही है, tan इनवर्स 2 इंटू 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब बता सकते हो ये किसकी आइडेंटिटी है, मानवी, गौरव, किसकी आइडेंटिटी बन रही है ये मैम? कौन सी? ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखी है, मैंने इसको लिखा, देखो x जो होता है वो रूट x का स्क्वायर होता है और नीचे मेरे पास 1 के साथ माइनस में क्या दे रखा है 4x दे रखा है, इसका मतलब ये 2 रूट x का होल स्क्वायर हो गया और ऊपर मैं 4 रूट x को लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 रूट x। तो कौन सी आइडेंटिटी यहां पर लग रही है, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, क्या लिखते हैं इसको, गुड आफ्टरनून जी, लेट हो गए थोड़ा सा तुम। मैं वो करता है वाली रोड में इन्होंने बंद कर दी तो कौन सी वाली, क्या आना पड़ता होगा, अच्छा सेक्टर 9 वाली। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नोटबुक ओपन करो, बताओ मुझे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू होती है, अभी घर पहुंचा नहीं, लेटता नहीं, पहले इसका फोन किया कि पेपर कैसे होगा। हाँ। कुणाल तो पेपर देके सीधे यहीं आया था मेरे ख्याल से, मैंने तो मिली भी नहीं, उसने बस पेपर रखा, मैसेज किया कि मैम पेपर इज ऑन द टेबल और चला गया। मैम 2 tan इनवर्स, यस इट इज 2 tan इनवर्स x होता है, तो अब ये हमारे पास अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा 2 रूट x, समझ गए। आप dy बाई डी एक्स निकाल दो। कृष्णा अभी जस्ट यहां से स्टार्ट किया है, सुन ले थर्ड पार्ट से, ठीक है। करो जी इसका डेरिवेटिव, sec क्यूब cos x स्क्वायर माइनस 1 cot स्क्वायर होता है, हाँ, और ये tan स्क्वायर, साइन कॉस में बदल दे सबको, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल दे, आंसर तो साइन कॉस में चाहिए, होने देना तू पहले इसको साइन कॉस में तो कन्वर्ट कर, इजी हो जाएगा। हाँ पूरे को इसे मैं काट नहीं सकता, नहीं कट सकता, अगर मैं अंदर कुछ नहीं कट सकता, इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। जब तुम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लोगे ना उसके बाद कुछ कॉमन आ जाए कट जाए तो बात अलग है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 एज इट इज ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ
tan इनवर्स 2√x। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा। आदिति बताओ जरा इसका डेरिवेटिव कितना होगा। कृष्णा तो ये कृष्णा कंसल ये नोट कर लिया तुमने थर्ड पार्ट। एक ही लाइन का है जस्ट। अपॉन f डैश x। हाँ करो उसको कंप्लीट। तो ये 2 एज इट इज आ जाएगा और tan इनवर्स fx का 1/1 प्लस fx स्क्वायर और साथ में d बाई डी एक्स। किसका? fx का 2√x का। अब 2√x का डेरिवेटिव करो क्या होगा? 2√x 1/2 1/1 प्लस 1 ये 2 तो एज इट इज रहेगा ना, ये 2 एज इट इज रहेगा। √x का हो जाएगा 1/2 है √x का 1/2√x। वो तो क्या था 1/2 √x बस √x बोलना। हाँ और 2√x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4x। अब देखो इस 2 से तो 2 कट गया 1/√x है ना, तो आंसर क्या आ गया? 2/1 प्लस 4x और साथ में एक √x। आंसर चेक करो जरा इसका। वन आ रहा है कुछ भी इसके सेकंड पार्ट का सेम है, यही आंसर है। ठीक है हाँ जी। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन होता किसका रेसिप्रोकल है? साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक का होता है। तो इसका मतलब तुम्हें डिनोमिनेटर में कॉसेक बनाना है। कॉसेक बनाना है। अब कॉसेक की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब आप x को क्या लेट कर लोगे यहाँ पे? लेट x इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। पता चला? कैसे पता चला ये? क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि 1/कॉसेक जो है वो आपके पास साइन है और कॉसेक जो है वो रूट के अंदर, कॉसेक जो होता है वो रूट के अंदर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, न्यू पेज लेते हैं फिर इसमें। हैंग हो रही हाँ ये सही होगा? फाइल काफी बड़ी होगी ना। हाँ क्या हुआ था? बताऊंगी बाद में। ठीक है कॉसेक होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो एक्स को कॉट थीटा रखो यहाँ पे, इसको कंटिन्यू करो आगे। तो ये आपके पास साइन इनवर्स 1/रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा जो कि बनेगा कॉसेक स्क्वायर और 1/कॉसेक जो होता है वो साइन होता है। तो बेसिकली इट विल बी थीटा और थीटा को आप क्या रख सकते हो यहां से? कॉट इनवर्स एक्स। उसके बाद dy बाई डी एक्स करेंगे। क्वेश्चन क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स का dy बाई डी एक्स? क्वेश्चन हाँ जी कॉट का नहीं, कॉट इनवर्स का -1 बिल्कुल सही। ठीक है जी और यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट होता है। न्यू पेज ले रहे हैं जरा। इन दोनों का आज अपन जल्दी बुलाया है। हाँ इनका कल एग्जाम है ना मैथ्स का, इन दोनों को जल्दी बुलाया है। एक ज्यादा पढ़ता है, एक बिल्कुल नहीं पढ़ता। वो नहीं पढ़ता होगा पीछे वाला। चलिए जी आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है फर्स्ट पार्ट है कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स बाई 2। हाँ जी बताओ जी क्या लेट करें? इस पूरे को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है। मैंने निकाल रखा है। अब देखो पता है अगर तुम्हें नहीं पता लग रहा कि हम क्या लेट करें, आप क्या करो, देखो सीख लो ये चीज। गौरव कृष्णा ध्यान इधर दो। अभी हमें नहीं पता चल रहा एक्स को मैं क्या लेट करूं, मुझे इतना तो पता है ना कि मुझे इस पूरे को कॉस बनाना है। तो मैंने क्या किया 1 प्लस एक्स बाई 2 को कॉस थीटा लिख दिया। अब रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा?
रूट कोस थीटा। कितना है? रूट हटेगा तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा और 2 इधर जाएगा तो 1 प्लस एक्स कितना आ जाएगा? 2 cos थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्स कितना आ जाएगा? -1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 किसकी वैल्यू होती है? sin है कॉस 2 थीटा की। तो पता चल गया मुझे लेट क्या करना है कि लेट x इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। तो होगा क्या उससे, जब आप यहां पर वैल्यू रखोगे तो रूट 1 प्लस एक्स बाय 2 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और 2 से 2 कट गया तो ये क्या बन गया मेरे पास? कॉस थीटा। लगी समझ? तो यानी कि कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाय 2 जो बना वो बन गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा, यानी कि थीटा। राइट? अब यहां से मुझे थीटा निकालना है। मानवी जरा बता मेरे को, यहां से थीटा निकालना है, क्या आएगा? एक्स था तुम्हारा कॉस 2 थीटा। पहले कॉस को लेकर के जाओ, बोलो क्या लिखूं? cos inverse x by 2। हाँ बिल्कुल, थीटा जो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और पूरे के अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाफ कॉस इनवर्स एक्स। और अगर मैं इसको y बोल रही हूं, अगर मैंने इसको y लेट किया है तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1/2 एज इट इज। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ बेटा मानवी। यस मैम। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ। मैम 2 मिनट। देख के बता रहे हो? मैम cos सेम inverse x का कॉस इनवर्स एक्स का वही होता है जो साइन इनवर्स एक्स का होता है विद माइनस साइन, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें इसी तरीके से बाकी में भी पता लगाना है। जैसे देखो यहां पर था, मुझे नहीं पता लग रहा था ना हम क्या करें, तो हमने क्या किया, इस पूरे को एक्स लेकर के, इस पूरे को cos थीटा लेकर के और एक्स निकाल लिया। तो मुझे यहां से पता चल गया कि मुझे क्या लेट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसके सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में बाकी में मुझे बताना है। अब तुम कोशिश करना, अब तुम बताओ। ये सबने नोट कर लिया? मैं स्क्रीन अप कर दूं? स्क्रीन अप कर दूं? यस मैम। क्वेश्चन तुमने लिख लिया? हाँ जी मैम। नहीं मैम की यस मैम? यस मैम। ओके, चलिए अब सेकंड पार्ट में जरा खुद से बताने की कोशिश करो। y इज इक्वल्स टू है कॉस इनवर्स और यहां पर है 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, लाइक इसमें तुम x को कुछ भी रख लो, ये आइडेंटिटी बनेगी साइन 2 थीटा की ही। और साइन को आप कॉस की टर्म्स में, साइन थीटा को आप कॉस की टर्म्स में कॉस y/2 माइनस थीटा लिख सकते हो। समझ आ गया? तो यानी आप इसमें x को क्या लेट कर लोगे? लेट x इज इक्वल्स टू, चाहे साइन थीटा लेट करो चाहे कॉस थीटा लेट करो, जो तुम्हारी मर्जी। तो अगर दोनों में चूज करना हो तो हमेशा साइन थीटा चूज करना। क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन थीटा लेट किया, इसमें वैल्यू रखो 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, और बताओ कितना आएगा? बताओ जल्दी से।
कॉस स्क्वायर अपॉन, हाँ अलग अलग अपॉन कर दिया ना, हाँ ठीक तो है, ये तो दोनों कट गए बिल्कुल सही करा, और इससे ये 3 काट दिया। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट एकदम। अब देख चलने लगा ना दिमाग। अब तो तू कल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन गलत नहीं करेगा ना। पास नहीं करेंगे सही कह रहा बाकी भी करूंगा गलत या सही? सही हाँ हाँ ठीक है, गुड। 2 से 2 काट के सही आ गया। बेटे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई है? 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। आदित्य कितनी आई है इसकी वैल्यू? नहीं, आपने x को साइन थीटा लिखा और इसमें पूरे में रखा तो क्या आया? 2 साइन थीटा और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा बन गया। तो वो आइडेंटिटी किसकी बन जाएगी? साइन 2 थीटा की बन जाएगी। तो आपके पास ये साइन 2 थीटा आएगा। अब लेकिन बाहर क्या है? कॉस इनवर्स है, तो मुझे तो इसे कॉस की फॉर्म में लिखना है ना? तो मैं इसको क्या लिखूंगी? कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो अब उससे क्या होगा? जो y कॉस इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? कॉस इनवर्स, और यहां पर क्या आ गया? कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। बोलो जी, ये बात समझ आई या नहीं आई? कृष्णा समझ आ गया? अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, ये आ गया आपके पास पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा को क्या रखना है? थीटा को यहां से क्या रखना है? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और बस अब डेरिवेटिव कर दो। तो जब dy बाय dx करोगे तो पाई बाय 2 का कितना हो जाएगा? 0। फिर माइनस 2 एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट विल बी योर आंसर। इजी इजी, ओके। देख लो, तुम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर लिया आईटीएफ की कि अब तुम्हारी इसमें गलती नहीं हो सकती। हाँ जी, ये सबने नोट कर लिया? स्क्रीन अप करूं कि नहीं? मानवी, तोशन, कर दो मैम। मानवी तू बता, लिख लिया बेटे? मैम ओके, नेक्स्ट मूव टू थर्ड पार्ट। अब ये तो डायरेक्ट तुम लोग खुद ही कर सकते हो, फटाफट से करो और पिक भेज दो मुझे जरा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पता चली गया होगा। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में? वो कह रहा है कि डायरेक्ट नहीं लिखना, वो कह रहा है यूजिंग प्रॉपर सब्सटीट्यूशन। तो आपको पुट करना है इसमें, लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, पुट करके ही करना है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज देन 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसकी वैल्यू होती है? tan 2 थीटा की होती है। तो आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स tan 2 थीटा बन जाएगा, जो कि रह जाएगा 2 थीटा। और यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स x, यानी ये होगा 2 tan इनवर्स x। बेसिकली ना ये इन्होंने फॉर्मूला ही पूछ लिया हमारे से। हमें तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, कितना होता है? 2 tan इनवर्स x होता है ना। ये आइडेंटिटी जो है tan इनवर्स की, वो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी है। बट वो कह रहा है इसको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से प्रूव करो, तो ये करके दिखाना है। तो 2 एज इट इज डी बाई डी एक्स हो जाएगा tan इनवर्स x का, जो कि कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब जो इसका ना ये वाला पार्ट है, 4th 5th दोनों पार्ट मुझे करके फटाफट से पिक भेज दो, उसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। 4th पार्ट में आपके पास है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम सब्सटीट्यूशन चलेगा, यही वाला सेम यही सब्सटीट्यूशन चलेगा। ठीक है, और 5th पार्ट में है आपके पास साइन इनवर्स के साथ 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहां पे पता चल रहा है क्या रखें?
साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी अगर आप एक्स को लेट करते हो साइन थीटा, बन जाएगी कि नहीं? तो दोनों क्वेश्चन फटाफट से करके पिक भेजो जल्दी से। और उसके बाद 6 पार्ट में लाइक कॉट इनवर्स में 1 प्लस एक्स है और अपॉन में 1 माइनस एक्स है, तो इसमें x को आपने cos 2 थीटा रखना है ताकि 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा सको। ठीक है, तो इसमें x को पुट कर देना cos 2 थीटा एंड देन आइडेंटिटी लगाओ। तीनों क्वेश्चन फटाफट से करके दिखाओ, तीनों क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ अभी जल्दी। ला बेटे पूछ। बिल्कुल सही है। अब तो आगे रहोगे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस इजी बिजी लग रहे होंगे अब तो, है ना? अब थोड़ा कॉन्फिडेंस अब बूस्टअप हुआ कि नहीं? चलो वो होना जरूरी है। तोशन, मानवी, तीनों पार्ट्स करके बेटे मुझे पिक भेज दो जरा जल्दी से। और आप लोग भी चेक कराओ, अदिति, कृष्णा, गौरव। हो गया कृष्णा? अदिति, मानवी हुआ कोई भी एक पार्ट अभी तक 4th 5th 6 में से? मैम कर रही हूँ। मैम ये जो यूनिट टेस्ट है हमारे, हमें देना कंपल्शन है। देखो मानवी, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जहां तक मुझे पता है मैथ्स आपके पास एडिशनल है, राइट? यस मैम। तो आपका कंपल्सेशन नहीं है कि आप यूटी दो या हाफ ईयरली दो, बट मैं कहूंगी बेटा जरूर देना, क्योंकि उससे ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखो फाइनल्स में तो देने ही देने, अगर तुम सीधे फाइनल्स में एग्जाम देने जाओगी ना तो पेपर में कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि पता क्या होता है, जो एग्जाम फोबिया नाम की चीज सुनी है मैथ्स में? तो मुझे पता है मैम का, तो मैम अब ये वाला में तो मैं लेके आई थी ना, तो ये यूटी वाला सिलेबस तो मैंने कंप्लीट करा हुआ था, बट मैं ये नेक्स्ट जो होगा हमारा हाफ ईयरली तो मैं दूंगी मैम। तो तुमने भी मतलब आज वाला पेपर दिया नहीं मैथ्स का? नहीं मैम, मैंने आज आना नहीं दिया। ओ, देना चाहिए था। अब तू पता क्या करियो, सुन मेरी बात, तूने अगर नहीं दिया ना, मैं तेरे को यूटी का पेपर दूंगी, इसमें एक डला हुआ है सेट बी डला हुआ है एमडीएबी का, चेक कर। मैम मैंने देखा। हाँ, तो जब तेरे यूटी खत्म हो जाएंगे ना, जब तू फ्री हो जाएगी, तो तू मेरे को यहाँ पर जो यूटी के पेपर है यहाँ पे मुझे दियो यूटी, ठीक है? ऑफलाइन ना कि ऑनलाइन। हाँ, क्योंकि बेटे बिना टेस्ट दिए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैम, क्योंकि ना मेरे को ना मन नहीं है ये जो भी हमारा कल परसों 3 दिन पे मैम मैं स्किप नहीं कर सकती। नहीं बेटे, देने हैं पेपर जरूर दो, चाहे तुम कुछ भी ना करो, बिना तैयारी के जाओ, लेकिन पेपर जरूर दो। जैसे मिला तो मैम बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि पेपर मत दो, सिर्फ एडिशनल पेपर का होता है और तुम्हारे तो मार्क्स जुड़ेंगे, ये पता? जुड़ने इन द सेंस कि तुम्हारे को इसी के बेस पे असेसमेंट मिलेगी। लास्ट टाइम ना, अभी लास्ट ईयर बता रही हूँ, मिनिमम 16 असेसमेंट गई है, 16 नंबर, क्योंकि बोर्ड ने साफ बोला है कि आपको जो असेसमेंट देनी है वो कोई भी, अगर किसी ने आपने फुल दी ना तो आपको स्कूल को जस्टिफाई करना पड़ेगा। मान लो स्कूल ने किसी बच्चे को फुल असेसमेंट दे दी 20 में से 20, ठीक है, और उस बच्चे के बोर्ड में नंबर ही पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, तो बोर्ड जस्टिफिकेशन मांगता है टीचर से कि आपने फुल मार्क्स कैसे दे दिया असेसमेंट में। पास करने के लिए नहीं, थ्योरी में अलग पास होना जरूरी है और प्रैक्टिकल में अलग, पता है तेरे को? तो 19 मिले थे और 20 मिले थे। नहीं, रूल चेंज हो गए ना बेटे, रूल भी तो चेंज भी हो गए सारे। हाँ, तो और क्या ऐसी तो होता है इनके टाइम में कर देते इनके टाइम में भी होगा। अब मुझे फटाफट से ये तीनों पार्ट्स की पिक भेजो जल्दी, मानवी और तोशन, जल्दी से, वरना तुम्हारी छुट्टी लेट करूंगी मैं, फिर मेरे को मत कहना। -14 दिन तो
हाँ वन प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर है, वन प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है ना वो कॉसेक स्क्वायर होता है, और फिर कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख दे दो, ठीक है। और ये तुम्हारा जो बनेगा, ये क्या किया तुमने, हाँ इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगा दे, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। भाई तुम दोनों ना बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हो। तोशन मुझे एक एक क्वेश्चन की पिक बोलिए मैंने, तुम तीनों एक साथ कर रहे हो क्या? आपने चिप का नाम लिखा है? ये क्या लिखा है? अच्छा दिख नहीं रहा, चश्मा लग गया मुझे। ये रहा, फोर्थ वाले पार्ट में तो सेम यही चीज लेट करनी है, फिफ्थ में ये, सिक्स में ये, फटाफट से करके मुझे चेक करा दो। हो गया का मतलब नहीं है, मुझे स्टेप चेक करने हैं कि तुमने क्या किया। मैम फोर्थ क्वेश्चन में हमने x को cos थीटा लेके आए। नहीं, फोर्थ वाले में x को सेम 10 लेंगे ताकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी, और फिर cos से cos इनवर्स कट जाएगा। मैम भेज जाए। हाँ मैं चेक कर रही हूँ। करेक्ट, करेक्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन के इसमें। हाँ दोनों पार्ट ठीक है तेरे, फोर्थ भी फिफ्थ भी। अगला सिक्स्थ पार्ट कर। मेरा आंसर उल्टा लिखा, फॉलो लिख रहा था ऐसे पूरा लिख रखा है। मैम 2 sin थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा cos 2 थीटा की बेटा, cos 2 थीटा। कृष्णा चेक करा दे। हाँ जी बेटा यहाँ पे जब तू यहाँ पहुंच गई तो अब तेरे को dy बाई dx जब तक तू नहीं लिखेगी तब तक उसका डेरिवेटिव कैसे करेगी? तूने टेस्ट में पता यही गलती करी थी इसी टाइप की। लाइक तूने y तो ये लिख दिया, यहाँ तक ये तेरा y सॉल्व हुआ है, इसको y लेट कर लिया करो, ठीक है। अब जब डिफरेंशियल करोगे तब आप tan इनवर्स x की जगह 1/1 प्लस x स्क्वायर रखोगे, ये आ गया ना। अब ऐसे ही यहाँ पर भी dy बाई dx जो होगा तब 3/√1 माइनस x स्क्वायर होगा। हाँ ये जो आइडेंटिटी होती है ना, हाँ कर इसको कंप्लीट कर। और जिसने ये तीनों पार्ट कर लिए हैं देन मूव टू 7th पार्ट, और इस पे मार्क कर लेना 2025 में आया है ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम है, इसमें भी आप एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा ही लेट करोगे, या आप इसको cos थीटा लेट कर सकते हो, योर विश। और फॉर्म आइडेंटिटी सेम लगनी है जो आप इसमें 6 पार्ट में लगा रहे हो, 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा की, ठीक है। तो 7th पार्ट एंड देन 8th पार्ट। ये फटाफट से सारे पार्ट करके दिखाओ मुझे, एक एक पार्ट चेक कराओ। दैट इज tan इनवर्स, और रूट के अंदर है a माइनस एक्स और अपॉन में a प्लस एक्स। तो इसमें भी आप अगर x को पुट करोगे a के साथ पुट करना cos 2 थीटा, या फिर x को a cos थीटा, ताकि a कॉमन लेके कट जाए और अंदर आपको tan का फॉर्मूला बनाना है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। यस, करके फटाफट से चेक करा दो मुझे। मैम जिस पर क्वेश्चन में हमने x को sin थीटा लेट कर लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो ब्रैकेट है ना तेरा, जो ब्रैकेट वाली चीज है वो बनेगी 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो वो sin 3 थीटा की आइडेंटिटी हो जाती है। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और 3 थीटा रह जाएगा। तो माइनस कॉमन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना है। माइनस से क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और सेम ब्रैकेट तेरे पास एलसीएम आ जाएगा, cos a और माइनस साइन a। तो ऊपर बन जाएगा cos क्यूब बनता है यहाँ पे, ये cos स्क्वायर इधर गया था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अलग ले सकता। हाँ अभी कैसे अलग अलग ले लोगे? अब इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगा देना, माइनस वाला ब्रैकेट कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा। आदित्य
तू उसके पास जा करण के पास, जरा ये देख एक मिनट ये कौन सा क्वेश्चन करा, थोड़ी सी उसकी हेल्प कर, ठीक है 2 मिनट कहेगा तो मैम को भी मुझे हाँ बुलाते हैं, हाँ भेजते हैं। क्या हो गया फिर? करण दिखा इसको जरा 2 मिनट कौन से क्वेश्चन पे है तू, क्योंकि तू बहुत स्लो चल रहा है इसमें। मानवी let x equals to tan theta 2 tan theta 1 cos theta। मानवी जो तुमने ये लाइन लिखी है ना cos इनवर्स cos 2 थीटा, उसके बाद तुम्हारा 2 थीटा बचा, तो पहले थीटा को tan इनवर्स x लिखो, उसके बाद dy by dx लिखोगे। बेटे ये लाइन गलत है, तेरी 2 लाइन है, मैं भेज रही हूं तेरे को पिक, ये 2 लाइन गलत है, एक बार चेक कर। इसमें ना पहले cos इनवर्स से cos काट दे, तेरे पास 2 थीटा आ जाएगा, आ गया। अब Yes, उसमें थीटा को लिख tan इनवर्स x, उसके बाद लिख dy by dx इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको करेक्ट Okay, करके मुझे पिक रीसेंड करो। बेटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है ना, वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है राजे, गलत कर रखा है ये, कॉट इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 से 2 कट जाएगा तो तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, और इसका तो रूट भी था, अच्छा रूट नहीं है, ठीक है, कॉट इनवर्स है। हम्म 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज कॉट स्क्वायर बन रहा है ना इसका आंसर, जो तेरे 6 पार्ट में 4 था 6 पार्ट, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, एक मिनट रुको, कौन सी वाला पार्ट है ये तेरा, 7th कि 6th? 6 है। 6 में अगर तुम cos 2 थीटा रख रहे हो तो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, और नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर बन रहा है ये, तो कॉट इनवर्स से कॉट स्क्वायर नहीं हटेगा, ये मत करो इसमें, इसमें ना इसको 10 बनाओ, ये मत रखना। 7th इस 6 वाले पार्ट में x को रखो tan थीटा, 10 के लिए रखता हूँ। हाँ, और फिर उसमें ये आपके पास बन जाएगा कॉट इनवर्स, 6 वाला पार्ट सब लोग देख लो जरा, 1 प्लस tan थीटा बनेगा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बनेगा, फिर इस वाले 1 को तो रखेंगे tan पाई बाई 4 और प्लस tan थीटा, और नीचे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, और बाहर क्या था, कॉट इनवर्स, ठीक है, राइट। अब ये जो फॉर्मूला बना अंदर वो बना tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का, और बाहर है कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स के साथ मुझे अंदर तो कॉट चाहिए, तो tan थीटा की जगह हम लिखते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो आप इसको क्या लिखोगे, कॉट पाई बाई 2 माइनस सेम पाई बाई 4 प्लस थीटा, और इसके साथ बाहर था कॉट इनवर्स। अब कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल होगा, तो आपके पास ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा, विच इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, एंड थीटा इज tan इनवर्स x, क्योंकि आप x को क्या ले रहे हो इसमें, tan थीटा, ठीक है। पता है इसमें हमने क्यों नहीं रखा cos 2 थीटा, क्योंकि उससे ना स्क्वायर आ रहा था, तो आपके पास ये आ रहा था कॉट इनवर्स कॉट स्क्वायर थीटा, और उससे आप इनवर्स नहीं कट कर सकते, स्क्वायर नहीं बनना चाहिए फंक्शन, इसलिए हमने ये नहीं रखा, ठीक है। तो करेक्ट करो उसको 6 वाले पार्ट में, 6 वाले पार्ट में करेक्शन कर लो।
sin 3 थीटा। मानवी दूसरे वाले में भी ना लाइन थोड़ी मतलब इंटरचेंज हो गई। जब तुमने 3 थीटा लिखा तो पहले उसको 3 sin इनवर्स x लिखेंगे, उसके बाद dy by dx करेंगे। मैं भेज रही हूँ इसमें एडिट्स भेज रही हूँ। ये जो बीच में तुमने पोर्शन लिखा है ना, ये नहीं लिखना। चेक कर, अब देख। नीचे करना हल्का सा। ओके ओके मैम। यहां तक कर लिया? हाँ, और अब इसके बाद यहाँ पर dy by dx निकालेंगे, क्योंकि ये तो y है आपके पास। तो dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस एज इट इज tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर कोई भी फंक्शन इनवर्स में है तो अंदर उसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए। सिंपल साइन होगा तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं। अंडरस्टैंड? तो यहां पर भी क्या हो रहा था, अगर हम cos 2 थीटा रख रहे थे तो आपके पास ये बन रहा था cot इनवर्स, और अंदर बन रहा था cot स्क्वायर थीटा। तो आप इसको थीटा नहीं लिख सकते बिल्कुल भी, या थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते। समझ आ गई बात? तो इसलिए हमने अपना इसमें सिलेक्शन चेंज किया। ओके मैम। हाँ, 7th वाले में भी अभी ये कंप्लीट हो गया, 6 वाला। अब 7th और 8th, 7th में भी अगर आप, हाँ बिल्कुल 7th में भी आपको x स्क्वायर को tan थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि cos इनवर्स है। नहीं, यहाँ तो यहाँ पे tan लेना पड़ेगा x स्क्वायर को। यस, वेट, अगर आप x को cos 2 थीटा लेते हो तो स्क्वायर बनेगा। यस, इसमें भी आपको tan थीटा लेना पड़ेगा x स्क्वायर को, x को tan थीटा। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। सुन लो इधर दोनों, इस क्वेश्चन में भी x को अगर आप x स्क्वायर को cos 2 थीटा लेते हो तो अंदर स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो इसलिए यहां पर भी x को आपको क्या लेना है, tan थीटा, ताकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास किसका फॉर्मूला बन सके, cos 2 थीटा का। समझ आ गई बात? इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ठीक है, तो आपका cos इनवर्स से cos हट जाएगा और 2 थीटा रह जाएगा। फिर थीटा को वापस क्या रखोगे यहां से, tan इनवर्स x। राइट, कर दो कंप्लीट फटाफट से। बस ये दोनों क्वेश्चन करके तो तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी मैं आज। हो गया ठीक? क्या? हाँ, बताऊंगी बाद में बताऊंगी। पहले काम कर ले, उसके बाद बताऊंगी। ठीक है, बहुत तेरे माइंड में आया होगा। तोशिन तेरी पिक नहीं आ रही अभी तक, सो गया क्या? भेज रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ तक अब ये जान के तेरा ठीक होता है मामला। यहाँ पे भी एक लाइन और रह गई, तो tan इनवर्स x। अब जैसे तूने dy by dx लिखा ना, तो तुझे यहाँ पे भी d by dx ऐसे लगाना है पहले उसका पूरे का। ये वाला स्टेप तेरा नंबर घटवा सकता है, इस वाले स्टेप पे जरा विशेष ध्यान देना। ठीक है, लो भाई चेक करा दो फटाफट से। मंथन तुम 10th क्लास में आ गए? आज का टाइम क्या था? कल मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का ही है ना? हाँ ठीक है, फिर तू आराम से प्रैक्टिस कर। इसके आगे तो dy by dx निकलेगा ना, cos 2 थीटा का। नहीं, ये तो 2 थीटा आ गया ना। जब आप इस cos 2 थीटा को यहाँ रखोगे तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा। अब इसको लेट करना है। हाँ नहीं, ये देख क्वेश्चन ये है तेरे पास, ये तो जिसमें x को लेट किया, इसकी वैल्यू cos 2 थीटा आ गई, तो तेरे पास y क्या बन गया,
यहां से y क्या बन गया, cos cos इनवर्स और cos 2 थीटा बन गया। तो ये सिर्फ 2 थीटा रह गया ना, तो अब इसमें 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x रखेंगे, उसके बाद dy बाई dx करेंगे, समझे। तुम लोगों की मेन गलती पता कहां हो रही है, वैल्यू पुट करने के बाद कहां पर dy बाई dx लिखना है, वो स्टेप में आपकी गलती हो रही है, वही नंबर कटेंगे, तो ध्यान रखो इसको। आपका कहाँ लिखना होता है? जब तक पूरा क्वेश्चन x में नहीं कन्वर्ट हो रहा तब तक तुम्हारा dy बाई dx नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लास में x में आ गया, बचना चाहिए। यस x में आना चाहिए, उसके बाद dy बाई dx लिखेंगे और तभी उसको डेरिवेटिव करेंगे। आप लोगों की गलती यही हो रही है, कुछ बच्चे तो क्या कर रहे हैं, ये लिखा उसके बाद dy बाई dx लिख ही नहीं रहे, सीधा उसका डेरिवेटिव लिख रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया फिर। कंप्लीट हो गया या अभी भी कोई डाउट है इसमें? तोशन एंड मानवी फटाफट से मेरे को दोनों पिक्स भेज दो। अच्छा भेज दी, मानवी ने तो भेज दी एक। मैम 10 स्क्वायर cos 2 थीटा बिल्कुल करेक्ट है मानवी, अब तुमने बिल्कुल सही किया है। बिल्कुल सही आंसर है। ओके। छुट्टी होगी। 7th 8th पार्ट करके है छुट्टी। और इसके ना अब एक और बात सुन लो मेरी, एक और बात सुन लो। अब इसका जो क्वेश्चन 3 to 1 है ना, वो तुम लोग खुद से करोगे, क्योंकि कल मैं ना आगे कराऊंगी, मैं इसके डाउट्स ले लूंगी पहले। क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं बिल्कुल भी ज्यादा नहीं, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। कल मैं आपको डिफरेंशिएशन का अगला टॉपिक बताऊंगी, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है मैम जी? कल क्लास नहीं लगाऊंगी। बेटे ऐसे मत करो, थोड़ी देर पढ़ लेंगे, चाहे हम थोड़ी देर पढ़ लेंगे, लेकिन क्लास तो लगा लो, ऐसे मत करो। हाँ तो 6 और 9 तक अच्छे रहेंगे। हाँ तो तुम्हें पता है ये इतना इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर पता है डिटेल में करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको अभी जो एओडी, इंटीग्रेशन और एओआई एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, 4 चैप्टर जो पढ़ने हैं ना, वो तभी अच्छे से कर पाओगे जब इसको अच्छे से कर पाओगे, समझे। इसलिए इसको डिटेल में करना बहुत जरूरी है। मुझे फटाफट से 8 क्वेश्चन की पिक और भेज दो। मैम इसके बाद क्या होगा जब हमने वैल्यू पुट करेंगे? कहाँ पर, ये वाली 8th वाले में कह रहे हो? यस। हाँ जी, देखो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स रूट में a माइनस a cos 2 थीटा अपॉन में a प्लस a cos 2 थीटा। तो a तो खत्म हो गया, a तो खत्म हो गया ना इसमें। अब आपके पास ये क्या बन गया, tan इनवर्स, और रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा, जिसको कि आप 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा, जिसे आप 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो ये आपके पास फाइनली tan थीटा आ जाएगा कि नहीं, ये थीटा बन गया। मैम कैसे आया 1 माइनस cos 2 थीटा वाली? हाँ 1 माइनस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी से ये 2 sin स्क्वायर थीटा आ गया। ओके ओके मैम। अब थीटा को आप यहां से, अब मुझे बता, इसमें तुमने 2 थीटा रखा था, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? मैम बताइए कृष्णा, कितनी हो जाएगी वैल्यू? वैल्यू हो जाएगी थीटा ना x नहीं मैम cos इनवर्स x अपॉन 2 x अपॉन a x a और उसका हाफ। देखो एक एक को लेकर के जाया करो, पहले a को लेकर के गए तो x अपॉन a इज इक्वल्स टू आ गया cos 2 थीटा। ऐसे पूछ रहे तुम तो और मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं तो ये पूछ रही हूँ। अब cos इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा cos इनवर्स x अपॉन a, यहाँ आ जाएगा 2 थीटा, और उसके बाद आ जाएगा ये थीटा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ cos इनवर्स x। ठीक है, अब इसके बाद लिखना है dy बाई dx इज इक्वल्स टू हाफ एज इट इज एंड हियर cos इनवर्स x अपॉन a का डेरिवेटिव माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और साथ में d बाई dx किसका, x अपॉन a का।
राइट राइट। तो ये हो गया आपका 1/2 एज इट इज, माइनस का आप नीचे देखो, जब आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, तो माइनस का ए ऊपर और रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आई है नहीं? और x अपॉन ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/a। इसके बाद बस a से a कैंसिल, बचा हुआ आपका आंसर -1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, ओके मैम। इसको नोट कर लो, उसके बाद आपकी छुट्टी।